नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल कोचिंग एक्सलेंट पॉइंट में। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे एपी, जो 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में इसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। अगर श्रेणी भी कह देंगे तो गलत नहीं है। समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम लोग अनुक्रम को पहले जाने। अनुक्रम, सीक्वेंस जिसे कहते हैं। सवाल है कि सीक्वेंस क्या है? व्हाट इज सीक्वेंस? अनुक्रम क्या है? दोस्तों, जब किसी समूह में संख्याओं को ऐसे व्यवस्थित किया जाता है जिससे कि वो किसी नियम का पालन करती हो, संख्याओं का ऐसा समूह जिस समूह में प्रत्येक संख्या एक नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ी हो, तो इस तरह के संख्याओं के समूह को सीक्वेंस या अनुक्रम कहते हैं। क्लियर? सीक्वेंस क्या है एक बार फिर से सुन लीजिए। सीक्वेंस किसे कहते हैं, अनुक्रम किसे कहते हैं? संख्याओं का वह समूह, वह क्रम, संख्याओं का वह क्रम जिस क्रम में संख्याएं एक निश्चित नियम के साथ आगे जाती हैं, तब संख्याओं के इस क्रम को अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, सुनकर लिख लीजिए, अनुक्रम। अब अनुक्रम 3 प्रकार का होता है। अनुक्रम 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। आइए जाने कौन कौन होता है। अब ये सीक्वेंस आ गया, ये 3 टाइप्स होता है। पहला होता है समानांतर श्रेणी, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा होता है मित्रों गुणोत्तर श्रेणी। इसका इंग्लिश होता है जीपी। इसका फुल नाम है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये एपी का पार्ट 1 है। आगे भी कई पार्ट बनाएंगे। इस पार्ट 1 में आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं एपी का। तो सबसे पहले अनुक्रम, सीक्वेंस क्या है, इसका डेफिनेशन आपको बताया, क्लियर हो गया। सीक्वेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला समानांतर श्रेणी एपी, और दूसरा गुणोत्तर श्रेणी जीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और मित्रों एक तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी। आप श्रेणी लिख दीजिए, गलत नहीं होगा। श्रेणी का इंग्लिश प्रोग्रेशन होता है, श्रेणी का सीरीज होता है। इसे शॉर्टकट में एचपी लिखते हैं, और एचपी का फुल फॉर्म होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन जब आ गया तो समझ लीजिए श्रेणी हो गया। प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आपने क्या देखा? अनुक्रम 3 प्रकार के होते हैं। पहला एपी, दूसरा जीपी, तीसरा एचपी। एपी, जीपी, एचपी। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। लेकिन मैट्रिक में क्लास 10 में बिहार बोर्ड के सिलेबस में केवल आपको समांतर श्रेणी ही पढ़ना है, यही पढ़ना है। यही हेडिंग लगा हुआ है, समांतर श्रेणी। इसे अगले क्लास में पढ़ना है। जब आप मैट्रिक पास करेंगे, इंटरमीडिएट में जाएंगे, तो ये आपको गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी पढ़ने को मिलेगा। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं समांतर श्रेणी पर। सीक्वेंस तो आप जान गए,
अनुक्रम क्या है जान गए, कितने प्रकार का होता है ये भी जान गए। उन 3 प्रकार के अनुक्रम में से जो पहला अनुक्रम है समांतर श्रेणी, उसके बारे में हमें पढ़ना है क्लास 10 में, राइट। अब हम देखेंगे कि एपी क्या करता है, उसका डेफिनेशन क्या है। बोर्ड पर देख सकते हैं, संख्याओं का ऐसा क्रम या सूची जिसका प्रत्येक अगला पद अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, एपी या समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ध्यान से देखिए, परिभाषा में ही या उसके चैप्टर के नाम में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है, समानांतर श्रेणी। चलिए कैसे, संख्याओं का एक ऐसा क्रम, एक ऐसा सूची, एक ऐसा लिस्ट जिसका प्रत्येक अगला पद उसके अपने पहले वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हो जाए, और इस तरह का अगर क्रम आप बनाते हैं, समूह बनाते हैं, लिखते चले जाते हैं, तो ये जितनी संख्याएं आप लिखेंगे वही समांतर श्रेणी होगा। कैसे होगा, कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, एपी जैसे 1 हो गया, 1 3 4 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 10 और 3 13 हो गया, 13 और 3 16 हो गया, डॉट 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 अनंत तक इसे ले जा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लीजिए, 0 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, डॉट डॉट डॉट। एक और उदाहरण लीजिए, -10 हो गया, -8 हो गया, -6 हो गया, -4 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट डॉट। चौथा उदाहरण लेते हैं, 15 हो गया, 22 हो गया, 29 हो गया, 36 हो गया, डॉट डॉट डॉट। पांचवा, -3 हो गया, -5 हो गया, -7 हो गया, -9 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये 5 एग्जांपल्स ध्यान से देखिए। प्रत्येक उदाहरण में आपको एक निश्चित संख्या जोड़ती हुई या घटाती हुई नजर आएगी। प्रत्येक अलग अलग उदाहरण में अलग अलग किस्म की संख्या या तो जोड़ी गई है या घटाई गई है। 1 नंबर को ध्यान से देखिए, पहला पद क्या है, 1 है, उसके बाद क्या हो गया है, 4 हो गया है। तो 1 में 3 प्लस हुआ तो 4 हुआ, फिर 4 में 3 प्लस हुआ तो 7 हुआ, 7 में 3 प्लस हुआ तो 10 हुआ। तो इस तरह का एक क्रम हो गया। प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से जब अगला प्राप्त हो जाए, अगला पद प्राप्त हो जाए, तो यह एपी है। प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ करके अगला पद प्राप्त करते जाएं इंफिनिटी तक, अनंत तक। तो इस तरह से जो एक क्रम बना वो समानांतर श्रेणी है। समानांतर का मतलब होता है समान अंतर, हर जगह अंतर समान होना चाहिए, नाम में ही उसका अर्थ छिपा है, समानांतर हो गया। अब 0 हो गया, 0 में 5 जोड़े तो 10 हो गया, 10 में 5 जोड़े तो 15 हो गया, 0 में 5 जोड़े तो 5, 10, 15, 20। यहां ये -10, -10 में 2 जोड़े हैं तो -8, फिर -8 में 2 जोड़े हैं तो -6, -6 में 2 जोड़े हैं तो 4, 2 मतलब धनात्मक, जब ऋणात्मक के साथ धनात्मक जोड़िएगा तभी ऋणात्मक प्राप्त होगा। -2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो यहां पर 0 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो यहां से धनात्मक आने लगा। 15, 7 जोड़ेंगे तो 22, 7 जोड़ेंगे तो 29, 7 जोड़ेंगे तो 36, -3 और फिर -2 5, -2 7, -2 9। तो ये जितने एग्जांपल्स आप देख रहे हैं ये सब एपी में हैं। एपी में कब कहेंगे, जब कहीं भी 2 पदों का अंतर समान आए, कहीं भी, जैसे यहां पर अंतर इसमें से इसको घटाएंगे, आप इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, हर जगह। अब 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा। वही चीज यहां कीजिए, 0 में से आप 5 घटा लीजिए, सॉरी यहां पर अगले पद में से पिछला घटाइए, ये 5 में से 0 घटाएंगे तो यहां 5 आएगा, 10 में से 5 घटाएंगे आप तो यहां पर 5 आएगा, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर -8 में से 10 घटाएंगे, यहां पर आप देख लीजिए, -8 में से आप घटाएंगे -10, देखिए यहां पर माइनस प्लस का खेल अगर नहीं समझ में आता है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। -8 + 10, अब ये हो गया 2, तो यहां पर 2 आ गया, यहां पर भी 2 आ गया, यहां पर भी 2 आ गया, यहां पर भी 2 आ गया, हर जगह 2 आने वाला है। उसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं
कि पदांतर अगर समान है, पदांतर का मतलब हुआ पद का अंतर, अगले पद में से उसके पीछे वाला पद घटाएं, यानी अगला पद उसके ठीक पहले वाले पद को घटाते हैं, अगला पद में से उसके ठीक पहले वाला पद घटाते हैं, और यही काम हर जगह करते हैं और अंतर समान आता है तो समझ लीजिए कि वो समांतर श्रेणी है, एपी है, वरना नहीं है। कभी कभी सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन एपी है, तो एपी की सबसे बड़ी पहचान है, समांतर श्रेणी की सबसे बड़ी पहचान है, अंतर समान होगा, हर जगह दो पदों का अंतर समान आएगा। अगर हर स्टेप में ऐसा मिलता है तो वो एपी है, अन्यथा एपी नहीं है। यह सबसे बड़ी पहचान है। एपी का परिभाषा हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब इस एग्जाम्पल से एक और एग्जाम्पल हम लिख देना चाहते हैं। 5 हो गया, 12 हो गया, 19 हो गया, 26 हो गया, 33 हो गया। सबसे पहले ये देखिए कि ये एपी में है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शो कर रहा है कि नहीं, ये सीक्वेंस, ये संख्याओं की जो श्रेणी है एपी में है कि नहीं। तो इसकी जांच के लिए हम इसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, उसको चेक करते हैं। 12 में से 5 आप माइनस कर लीजिए, फिर 19 में से 12 माइनस कर लीजिए, फिर 26 में से 19 कीजिए, 33 में से 26 कीजिए, चेक कीजिए क्या आ रहा है। 12 में से 5 घटाएंगे 7, 19 में से 12 घटाएंगे 7, 26 में से 19 घटाएंगे 7, 33 में से 26 घटाएंगे 7, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो क्रम दिया हुआ है बिल्कुल एपी में है, ठीक है, ध्यान है, एपी में है। एपी की सबसे बड़ी पहचान है कि अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं और हर जगह अंतर समान होता है, तो एपी में है, अन्यथा नहीं है। क्लियर। अब देखिए, यह जो 5 है यह प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। इसी तरीके से और भी पद हो सकते हैं, अनंत तक हो सकते हैं। अब प्रथम पद को ए द्वारा सूचित करते हैं। सार्व अंतर क्या है? पदों के अंतर को पदांतर या सार्वंतर कहते हैं, पदों के अंतर को पदांतर या सार्वंतर कहते हैं। कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में कहते हैं, उसको डी द्वारा सूचित करते हैं, स्मॉल डी द्वारा। तो सार्व अंतर को हम बी द्वारा सूचित करेंगे। प्रथम पद और पदों की जो संख्या होगी, वो एन द्वारा सूचित करेंगे। एन पदों की संख्या को हम टीएन द्वारा सूचित करेंगे। अगर प्रथम पद ए है, प्रथम पद बराबर ए है, तो जो दूसरा पद होगा कैसे निकलेगा? प्रथम पद में अंतर को जोड़ देंगे। इसमें और इसमें क्या अंतर है? 7। इसमें और इसमें क्या अंतर है? 7। तो प्रथम पद में 5 में अगर अंतर को जोड़ देते हैं तो दूसरा पद निकल जाता है। तो यहां अगर 5 में 7 जोड़ देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। अगर तीसरा पद निकालना है तो इसके 2 तरीके हैं। या तो प्रथम पद में जो अंतर है उसका 2 गुना जोड़िए, प्रथम पद है उसके अंतर में 2 गुना जोड़िए, क्योंकि आपको तीसरा लिखना है तो 2 गुना करना पड़ेगा। यहां से यहां तक 2 गुना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। पहला पद लिख दिया ए बराबर 5, दूसरा पद आपको लिखना है तो 5 में जो अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच उसको जोड़ देते हैं तो निकल जाता है। लेकिन अब की बार तो तीसरा लिखना है, तो पहला पद में एक बार 7 एक बार और 7 जोड़ेंगे तब ना निकलेगा, यानी 7 और 7 2 बार जोड़ेंगे तब ना 19 आएगा। तो इसके लिए 2 बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहां 2 बार आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहां 2 गुने 7 कर दीजिए। अगर चौथा आपको लिखना है, चौथा पद अगर आपको लिखना है तो 5 प्लस 3 गुने 7 होगा।
पांचवा पद लिखना है, ध्यान से देखिए, पांचवा पद लिखना है, अगर आप पदों का अंतर जानते हैं तब ऐसे आप लिख सकते हैं 5 + 4 × 7। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, जरा निष्कर्ष को ध्यान से देखिए। निष्कर्ष क्या निकलता है, प्रथम पद बराबर a हो गया, दूसरा पद अगर आप निकालना चाहते हैं तो a + d हो गया। ये देखिए a या + d, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो a + d हो गया, तो दूसरा पद आ रहा है। उसी तरीके से तीसरा पद अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, a + 2d लिखेंगे, देखिए 2 और यह d, 2d, a + 2d, तीसरा पद। चौथा पद अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताइए, चौथा पद सोचिए, पहला पद a, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d, तो चौथा पद होगा a + 3d। पांचवा पद क्या होगा मित्रों, पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद होगा a + 4d। जिस पद को आपको लिखना है उसमें एक कम यहां करके d से गुना कर लीजिए। उसी तरीके से अगर 10वां पद आपको लिखना होगा, 10वां पद आपको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, a + 9d, ठीक है ना। अगर 100वां पद लिखना होगा, 100वां पद तो कैसे लिखेंगे, a + 99d। अगर आपको 150वां पद लिखना होगा, 150वां पद लिखना होगा तो a + 149d। ऐसे करके आप लिखते जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके आप लिखते जाएंगे। तो इससे आपको क्या मिला, इससे मिला कि हम प्रत्येक पद को लिख सकते हैं अगर हमें पहला पद और उसका सार अंतर मालूम हो। पहला पद मालूम हो, सार अंतर मालूम हो, तो हम सभी पदों को आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, तो आपने क्या देखा कि पहला पद मालूम हो, सार अंतर डी मालूम हो, सार अंतर मतलब पदांतर, अगले पद में से पिछला पद घटाकर जो आता है वो सार अंतर है। तो पहला पद मालूम हो, सार अंतर मालूम हो, अगर ये दो चीजें मालूम हो तो कोई भी पद लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि यदि a बराबर प्रथम पद हो, प्रथम पद, b बराबर पदांतर, पदांतर कहिए या सार अंतर कहिए, कॉमन डिफरेंस, n पदों की संख्या है, n का वैल्यू 1 2 3 4 5, एनीथिंग नेचुरल नंबर में आप ले सकते हैं। प्राकृतिक संख्या में n का मान 1 2 3 4 5 पदों की संख्या है। t टर्म, टर्म माने पद। अगर आपको पहला पद लिखना है तो पहला पद को हम सूचित करेंगे t द्वारा और उसमें 1 लगाएंगे, t1। जैसे a होता है, पहला पद को सूचित करते हैं a द्वारा, उसी तरीके से दूसरा पद, इसको हम t2 कहेंगे, t2 कहेंगे, ये होगा a + d। उसी तरीके से तीसरा जो पद होगा, तीसरा पद होगा t3, तब होगा a + 2d। देखिए फॉर्मूला इससे निकलकर सामने आने वाला है, ध्यान से देखिए। उसी तरीके से छठा पद जो होगा, छठा पद जो होगा t6 जिसे कहेंगे, t6 माने टर्म 6, t6 मतलब टर्म 6। छठा पद जो होगा a प्लस क्या लिखेंगे यहां पर, तीसरा के लिए 2 है तो छठा के लिए 5 भी होगा। उसी तरीके से अगर 10वां पद आपको लिखना है मित्रों तो क्या लिखेंगे बताइए, 10वां पद के लिए क्या लिखेंगे, सोचिए तो t10, t10 के लिए आप क्या लिखेंगे, जाहिर सी बात है कहेंगे आप a + 9d लिखेंगे, बहुत खूब, बिल्कुल लिखेंगे। उसी तरीके से 20वां पद के लिए आप क्या लिखेंगे, अगर आपको 20वां पद ज्ञात करना है, t20 आपको ज्ञात करना है, t20 क्रिकेट मैच की तरह नाम हो गया, t20। 20वां पद अगर आपको ज्ञात करना है
तो a प्लस 19b लिखेंगे, ठीक है। अगर nवां पद लिखना है, अब देखिए ये सब संख्या में है लेकिन यहां n अज्ञात हो गया। अगर nवां पद आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 20 है तो 20 है, 10 है तो 10 है, 6 है तो 6 है। उसी तरीके से अब आप क्या लिखेंगे, tn बराबर a तो a है प्लस, अरे बाबा यहां तो 20 तो 19 लिख रहे थे, 10 तो 9 लिख रहे थे, 6 तो 5 लिख रहे थे, 3 तो 2 लिख रहे थे, 2 तो 1 लिख रहे थे। अब तो यहां n है तो n में से एक कम कर लीजिए, सब में से तो एक कम हुआ है, 20 में से एक कम हुआ है 19, 10 में से एक कम हुआ है 9, 6 में से एक कम हुआ है 5, तो n में से एक कम कर लीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू ये d तो सब में आ रहा है, ये आपका एक फॉर्मूला मिल गया। देखिए कोई भी पद आपको लिखना हो तो इसके लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको पहला पद मालूम है और सारवंतर मालूम है तो आप कोई भी पद कहे 20वां 50वां 100वां 1000वां अनंत, आप इसे ज्ञात करने वाले हैं, राइट। आपको इससे एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ। अब कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, कुछ उदाहरण देखिए, कुछ उदाहरण देखिए। पहला है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का 20वां पद, 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। ये देखिए एक सवाल आपके सामने आ गया, इस एपी का 20वां पद क्या होगा भाई, डॉट 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 करते 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, डॉट डॉट डॉट। अच्छा 3, 8, 13, 18 करके अब देखिए कितना कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 13 में से 8 घटाएंगे 5, 18 में से 13 घटाएंगे 5, कॉमन डिफरेंस 5 है। तो 5 5 अगर इसमें प्लस करते जाएं तो 20वां पद आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ऐसे आ जाएगा। लेकिन ये तो 20वां पद है, अगर 1000वां पद कह दिया जाए तब तो प्रॉब्लम खड़ा होगा, हो सकता है कहीं हासिल छूट जाए, जोड़ घटाव की क्रिया में कहीं गलती हो जाए, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको फार्मूला का यूज करना है। कौन सा फार्मूला, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 1000वां पद ज्ञात करें, 5000वां पद ज्ञात करें। अब इसमें तो 20वां पद है तो आराम से आप 3, 1, 2, 3, 4 तक तो हम ले ही गए हैं, 16 को और पद आप 5 5 बढ़ा कर लिख देंगे तो 20वां पद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपका टाइम लगने वाला है। इसे हम इस फॉर्मूला से कैसे हल करेंगे ये देखिए। अब आपको क्या करना है, प्रथम पद ले लीजिए। प्रथम पद आपको गिवन है, यहां पर देख रहे हैं ना, 3 है, ये 3 है, ये a का वैल्यू है, प्रथम पद को a कहते हैं, ये 3 आ गया। सारवंतर आपका क्या है, सारवंतर जिसे पदांतर कहते हैं। सारवंतर मतलब अगले पद में से पिछला घटाइए, घटाइए घटाइए, 8 में से 3 घटाइए, या 13 में से 8 घटाइए, या 18 में से 13 घटाइए, क्या आने वाला है, सारवंतर को आप डी कहते हैं, ये डी हो गया, डी हो गया 5। आपको कौन सा पद निकालना है, सवाल में 20वां पद निकालना है। अब पदों की संख्या हो गई, पदों की संख्या n कहते हैं आप उसको, 20 निकालना है। इसको हम हटा देते हैं, इससे तो आपका एक सूत्र जो सामने आया है निकलकर इसी से आया है, ये वहां लिख चुके हैं। पदों की संख्या, अब फॉर्मूला होता है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। tn, n का मतलब 20वां पद, t20 इक्वल टू a, आपको सवाल में दिया हुआ है, देखिए देखिए वहां पर देखिए 3 प्लस n का मान 20 है, माइनस 1 इंटू डी, डी सारवंतर 5 है। आगे चलेंगे 3 प्लस 20 में से घटा देंगे 19 गुने 5, फिर आगे चलेंगे 3 प्लस 19 बचे 95, दोनों को जोड़ देंगे 98, 10 t20 इज इक्वल टू 98।
इज द आंसर। आपको इस श्रेणी में 3, 8, 13, 18 का 20वां पद ज्ञात करना था। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण 2 लेते हैं। डॉट 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 का 35वां पद क्या होगा? अगर ऐसा हो जाए तो आप कैसे करेंगे? 35वां पद बहुत लंबा नहीं लिए हैं, इस श्रेणी में से 35वां पद क्या होगा? अगर इसको आगे बढ़ाएं, -24 है, -17 है, -10 है, तो फिर इसके बाद क्या होगा? 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 35 नंबर पर क्या होगा? यही पूछा गया है इस सवाल में। बहुत आसान है। सबसे पहले आप लिख दीजिए हल। ए बराबर लिख दीजिए प्रथम पद -24, डी लिखना है आपको सार बनकर, इसमें से इसको माइनस करना है, रफ कर लीजिए। -17 में से माइनस करना है, क्या करना है? -24। देखिए अभी हमने बताया कि माइनस प्लस का जोड़ घटाओ गलत होगा, आपका आंसर गलत होने वाला है, बिल्कुल गलत होने वाला है, क्योंकि आप माइनस प्लस नहीं जानते हैं। माइनस प्लस पर कमांड रखना बहुत जरूरी है। इसमें से इसको घटाना है तो -17, अब घटाना है तो एक चिन्ह माइनस का, अब पद में भी एक माइनस है, डबल माइनस हो गया। अब ये हो गया -17 माइनस माइनस प्लस 24, अब एक 17 माइनस में 24 प्लस में, तो यहां पर आ गया 7। तो सार अंतर मित्रों आ गया 7। आपको निकालना कौन सा पद है? निकालना है आपको 35वां पद। फॉर्मूला फिर वही लगाइए, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसको आगे बढ़ाइए, t35, 35वां निकालना है तो t35 इक्वल टू a, अब a आपको लिखना है -24 प्लस n-1 मतलब 35 -1 गुने d, अब d आपको लिखना है 7। आगे चले, आपको t35 इक्वल टू -24 प्लस -24 प्लस 35 में से एक घटा लीजिए तो 34 हो गया। 34 में आपको 7 से गुना करना है, -24 प्लस 7 चौक 28 की 8, 7 3 का 21 और 2 23। ये देखिए एक माइनस में आ गया, एक प्लस में आ गया। अब आप इसे जोड़ नहीं सकते हैं, आपको हर हाल में घटाना पड़ेगा क्योंकि चिन्ह उल्टा है। 8 में से 4 चला गया 4, 23 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 21, 2 से 14 और 24, 238। ठीक है, ये आपका हो गया इस श्रेणी का 35वां पद। इस श्रेणी का 35वां पद अगर इस क्रम को जारी रखा जाए, जाते 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 देखिए कैसे घट रहा है, -24 -17 -10। एक बार ऐसा भी होगा जब प्लस में होने लगेगा, प्लस में होते होते जब 214 नंबर 214 अंक 214 संख्या प्राप्त हो जाए तो समझ जाइए कि 35वां पद आ गया। या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जब 35वां नंबर पर आप जाइएगा, 35वें पद पर जाइएगा तो 214 आपको प्राप्त होने वाला है। तो मित्रों आज के पाठ में हमने पढ़ा कि समांतर श्रेणी क्या है, अनुक्रम क्या है, अनुक्रम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। एपी, जीपी और एचपी। हमें 10th क्लास में पढ़ना है एपी, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसका परिभाषा बताया, उसका एग्जाम्पल बताया, सारबंतर क्या है, प्रथम पद क्या है, एनवां पद क्या है, टीएन क्या है इत्यादि। उससे कैसे फॉर्मूला सामने निकल कर आया ये भी बताया। एपी की पहचान क्या है ये भी बताया, पदांतर बताया, सब कुछ बताया। अब अगले पार्ट में इसके आगे वाले सवालों को पढ़ेंगे। अगर आज के इस वीडियो से आपको लगता है कि हम सवाल बना सकते हैं, अर्थात आप लोग बना सकते हैं, तो जरूर किसी प्रकाशन की किताब से सवाल बनाकर अपने को जांचिए, परखिए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। अगर सीखा तो जाहिर सी बात है आप सवाल सही बनाएंगे, बिल्कुल सही बनाएंगे। जो आज हमने समझाया उसके आधार पर आप सही सवाल बनाने वाले हैं। अगर आप इसे ध्यान से नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तो आपसे सवाल फिर गलत होने वाला है। तो इसे दोबारा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोबारा देखिए, समझिए, जब तक समझ में नहीं आए आप इसे देखते रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, लगा है, तो कृपया इसे लाइक करें,
दूसरे को शेयर करें। चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो कर लिए हैं तो अच्छी बात है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, फिर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन जो हमारे माध्यम से यूट्यूब पर अपलोड होगा आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।